वो क्या है कि मैं जरा गिफ्ट देने के लिए स्टेज पर जा रहा हूँ। ये यहाँ अकेला रहेगा तो खो जाएगा। मेरे खो लड़के का जाएगा। ध्यान रखना प्लीज। सर 2 मिनट में आ जाऊंगा। ये 2 मिनट इनके होने नहीं वाले खत्म। ये अकेला रहेगा तो खो जाएगा, ये अच्छा था। हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मसाला रिएक्शन। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली रोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं 20 मूवी के सीन 2 पे रिएक्शन। सीन 1 जो था उसका काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था यार। मतलब जो विजय सर हैं वो रॉ के लिए काम करते हैं, किसी मिशन के लिए वो गए हुए हैं वहां पे। पर वो जो लोकेशन थी, जो पहला सीन था जहां पे उन्होंने सबको मारता, क्या एक्शन था यार। सबसे अच्छा लगा वो लगा जो सबसे पहला हाथ काटा, इतना स्मूथ कट गया उसका हाथ, वो तो बहुत ही मजेदार था। लेट्स सी आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। चेन्नई। अच्छा, ये चेन्नई मूव हो गए उसके बाद। हम्म। सुबह उठकर क्या क्या किया? उठकर ब्रश किया, नहाया, ब्रेकफास्ट किया, बाद में तैयार हुआ और फिर सो गया। उसके बाद उसके बाद मैं बताता हूँ। मेरे क्लिनिक में फोन करके अपॉइंटमेंट मांगा होगा। नर्स ने कहा होगा मैं नहीं हूँ। उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम फिर भी यहाँ आ गए और मेरे सामने बैठ गए। और मैं तुम्हारी वही एक कहानी 7वीं बार सुन रहा हूँ और एक्टिंग कर रहा हूँ जैसे पहली बार सुन रहा हूँ। वीर, ये क्या है? 11 महीने से एक ही राग अलाप रहे हो। मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूँ, उस छोटी बच्ची की मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो। ट्रॉमा। छोटे ट्रॉमा हो गया इनको। डॉक्टर चैतन्य से अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहा था, क्या हुआ उसका? कल शाम 7:30 बजे का अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है सर। ओके। डॉक्टर चैतन्य शहर के नंबर 1 साइकेट्रिस्ट। क्यों डॉक्टर, मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? उसके पल्ले बांध रहे हो? नहीं, मैं जाऊंगा। काफी बुजुर्ग हैं, तुम्हें नहीं झेल पाएंगे। ऑल ओके? सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। जब से तुम यहाँ मेरे पेशेंट बन के आए हो, मैं भी तब से मारूंगी। मैं उनका पेशेंट ओह। बन गया हूँ। ये सच है। और मजे की बात यह है कि तुम मुझे देते हो 2000 रुपए और मैं उन्हें फीस देता हूँ 3000 रुपए। ओह, जब भी तुम यहाँ मेरे पास आते हो, मुझे 1000 का नुकसान नुकसान हो रहा है। सॉरी डॉक्टर, ये बात मैं भी जानता हूँ। उसकी मौत मेरी वजह से नहीं हुई है और ये मेरे दिमाग में क्लियर है। मान गए वो। मैं चलता हूँ, आपसे कल मिलने आऊंगा। इसलिए कल क्यों आओगे? नो, देखो मेरे डॉक्टर ने मुझसे साफ साफ कहा है कि मेरी भलाई तुमसे दूर रहने में। अब से मैं तुम्हारा डॉक्टर नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त बन के इलाज करूंगा। और उसके लिए मुझे सबसे पहले तुम्हारा ध्यान भटकाना है। अभी मुझे अर्जेंटली एक शादी में जाना है और उस शादी में तुम भी आ रहे हो। वाह। उस शादी में मैं क्यों? दिल्ली की शादी है, वहां एक से बढ़कर एक लड़की आएंगी। हम्म। ये अच्छा था। डॉक्टर कह रहा मैं खुद ही पेशेंट हो गया और तुम एक कल से क्या एक करने खूबसूरत आओगे? लड़की और उस तरफ सामने वाली जो हरी ड्रेस में है। ओहो। खूबसूरती हो तो ऐसी हो। फिटनेस सही है ना? देखें जरा, विजय सर हाय। कितने हाय। फिट लग आप रहे हैं। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा अच्छा तुम्हारे अच्छा पापा अच्छा। कैसे हैं? वो भी मम्मी ठीक तो है। ठीक है ना? ठीक है ठीक है, ठीक है, बढ़िया। चलती हूँ। कोई रिश्तेदार? नंबर चाहिए तुम्हें? मिल जाएगा। आपको शर्म नहीं आती? शर्म तो आती है, लेकिन वो तुमसे देख पीछा भी क्यों नहीं रहा छुड़ाना है? किसी को। अब चले? एक्सक्यूज मी, जरा एक मिनट। ओके, देखिए, पूजा है तुम्हें कैसा लग रहा है? हाइट एकदम परफेक्ट है। थैंक्स। मगर प्रिया, वो जो है ना, मेरे कंधे तक ही आता है। मुझे किस करने के लिए उसे स्टूल पर चढ़ना होगा। वाओ। सर, आपका नाम क्या है? वीर। स्वीट नेम। अगर मेरा हस्बैंड वीर जैसा होगा तो बोलो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? ओहो, हाँ अच्छा तो लगेगा। अरे हाइट वाइट छोड़ो, वो ढंग से बात भी कर पाता है सर क्या? उसके आगे मुझे बड़े मैसेज लग रहे भेजता हैं। है, मेरी क्यूटी ने खाना खा लिया। जब देखो क्यूटी ब्यूटी पे अटका रहता है, कुछ और सोचता ही नहीं। ये लोग तुझे फांसने के चक्कर में हैं। अब देख मैं इसमें कैसे उनकी मदद करता हूँ। एक्सक्यूज मी, वो क्या है कि मैं जरा गिफ्ट देने के लिए स्टेज पर जा रहा हूँ। ये यहाँ अकेला रहेगा तो खो जाएगा। मेरे खो लड़के का जाएगा। ध्यान रखना प्लीज। सर 2 मिनट में आ जाऊंगा। ये 2 मिनट इनके होने नहीं वाले खत्म। ये अकेला रहेगा तो खो जाएगा, ये अच्छा था। वो देख कैसे रहेंगी, बाकी में मैं खो जाऊंगा, पकड़ के रखो मुझे। सर, ऑल ओके? अगर आपको बात करने में झिझक हो रही हो तो मेरा हाथ पकड़ सकते हैं। वाओ। तुम कहो तो तुम्हारी कमर पकड़ लूं? ओहो,
और नहीं तो क्या, उसके हाथ में कोई गिफ्ट नहीं है और गिफ्ट देने जा रहा हूँ कह के चला गया। तुम समझ नहीं पाई? तुम्हें क्या लगता है मैं अकेला रहूंगा तो खो जाऊंगा? पहले ही दिमाग खराब हो रहा है और इतनी खूबसूरत बारात सामने आके खड़ी हो गई। ओके। मैं तुम्हें किस करूं उससे पहले निकल जाओ। आंटी, पानी पूरी का पानी चू रहा है, जरा संभल के खाना। अच्छा तो लाइन तो वो इन्होंने भी फायर दे दी उसको, और मुझे लगा शायद इंटरेस्टेड नहीं है। एक्सक्यूज मी, एक बार जरा उधर तो देखो, देखो तो सही। क्या हो रहा है? लव स्टोरी स्टार्ट हो गई क्या? स्लो मोशन में पलटो। तुम्हारे लिए डांस कर रही है। वो तुम्हें इशारे कर रही है, जाओ। नाचना तो आता है ना? हाँ? क्या कहा? थोड़ा बहुत डांस कर सर लेते तो हो ना? वैसे भी चाहते हैं, मतलब बस इनके यही डॉक्टर पूछा। की ये मेरे से पीछा छुड़ाए। حلمت حبيبو ओह, حبيب جاري अभी तक तो मुझे इनको देख के लगा था ये ट्रॉमा में है। ओह माय गॉड यार, इनका लुक देखो। माइकल जैक्सन। भाई शरीर में कोई हड्डियां हैं भी? सच में। कितना स्मूथ कर रहे हैं। ओके, ये मूवी का सॉन्ग है। और इनकी बॉडी कितनी लीन और फिट है। कपल अच्छा लग रहा है दोनों का। हाँ, ऊंचा और सही। पर लड़की बहुत जल्दी फंस गई। हाँ, जिसमें वो तो तैयार बैठी थी, सर की एंट्री हुई, प्यार हो गया। सर को कुछ बोलने तो आपके का वेट कर रही थी। नाइस यार, विजय सर की एनर्जी को मैच करना भाई कोई आसान बात नहीं। और सबसे अच्छी बात, दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। पेयर अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये तो शादी में ही नाच रहे थे। तुम्हें भी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, कुछ तो आवाज आई ना। हाँ, आ रही है। मुझे आवाज आ रही है, मैं जरा देख के आता हूँ। वो आई थिंक फादर ही है उस बच्ची के। Stop. कौन हो तुम? उसे मारा क्यों तुमने? ट्रक के ठोकने पे भी आदमी उतनी दूर नहीं गिरता जितना तुम्हारे मारने पे गिरा। अच्छा। हाँ। बच्ची को उछाल के डरा रहा था, मैंने उससे डराया। उसकी बेटी थी, वो उसके साथ खेल रहा था। हाँ। तुमने बीच में टांग क्यों अड़ाई? बच्चा किसी का भी हो, अगर उसे कुछ हो जाता तो? बच्चे कोई खेलने की चीज नहीं है, उनका ख्याल रखना पड़ता है। अगर हाँ, उन्हें कोई उस चीज की तकलीफ देना तो- ट्रॉमा अभी तक है दिमाग में इनके। देखने में तो काफी खड़ूस लगते हो और इंटरेस्टिंग हो, थोड़े से हैंडसम भी हो। थोड़े से। ओह, वैसे काम क्या करते हो? रॉ में था मैं। रॉ? ओह, और अब नहीं है? शादी हो गई? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर प्यार हुआ तो शादी करोगे? इससे मुझसे? ऐसे डायरेक्ट कौन पूछता है? हाँ। कुछ दिन मिलकर बातें करके सोच समझकर चीजें करने में विश्वास नहीं रखती क्या? नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। 1 महीने के अंदर मुझे किसी से शादी करके सेटल होना है। एक्सपायरी डेट है। अच्छा। देखो, मेरी सगाई हो चुकी है, लेकिन मेरा फियांसे बिल्कुल बकवास है। आ, उसका पता काटने के लिए मैं किसी और से टांका बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। अंकल, 2 लव बर्ड्स मिल रहे हैं तो कबूतर की तरह बीच में आ गए। घर जाके कर। चल घर जाके कर। ह्यूमर अच्छा है उसका। 1 मिनट, तुम्हारा मंगेतर सह लेगा? शादी हुई तो मैं नहीं सह पाऊंगी। बहुत बड़ा टॉर्चर है वो, बहुत मुश्किल है। एक दिन में 150 बार फोन करता है। इतना प्यार मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे लिए तुम ठीक हो, तुम्हें मंजूर है तो बोलो। यार तो पहली बार में कह दिया। हाँ, बोलने का मन तो कर रहा है। तो बोल दो। काम करो, मेरे ऑफिस में नौकरी कर लो। अरे, ये सब थोड़ा फास्ट नहीं हो रहा? टाइम नहीं है, समझो। यार ये प्यार करने वाली है, क्या करेगी? जॉब करने वाली है। वही तो, सच में थोड़ा फास्ट हो रहा है सब कुछ। वीर ने सही बोला था भाई, कोई एक्सपायरी डेट है क्या तुम्हारी? जिप बंद कर लो प्लीज। सब चेक। रमेश चाचा, आपको बोला। कहाँ देख रहे हैं ये? फोटो को क्यों घूर रहे हैं? रमेश चाचा। मुबारक हो। कल नाइट ड्यूटी कर रहे थे ना, उस एटीएम में 6ठी बार चोरी हुई है। ये बात है। ओ, मतलब तुम्हें पता ही नहीं है। मैंने सिक्योरिटी बहुत टाइट रखी हुई थी। हाँ, देख ली मैंने सीसीटीवी में तुम्हारी टाइट सिक्योरिटी। थू। सर,
वो आ चुका है। कौन? वो ट्रक वाला? वो टक वाला। सुना मैंने, तुम्हारी लात ट्रक से टक्कर मारने जैसी होती है, जरा मार के दिखाओ। इनका इंश्योरेंस है ना? प्रीति, किसी ऐरे गैरे पर जोर आजमाया होगा। मुझे मारने की कोशिश करना। आप कहीं उठ ही ना लेफ्ट हैंड जाए। से ब्लॉक, राइट से अपर कट, और तेरा ये थोबड़ा चपटा कर दूंगा, समझा तू? और अगर फिर भी मारा तो? मार के दिखा। चोमटा चपटा करेगा तेरा हेलीकॉप्टर। अरे वो कितनी खुश है। तानिया मसली सारे पैसे उठा लेना, टेबल के नीचे। चिल्लड़ गिर रहे हैं उनकी जेब से। टेबल के नीचे 5 का सिक्का। अरे इसने तेरे एमडी को हवा में उठा रखा है। अरे इसे बोलना मुझे नीचे उतार दे। हालत इन्हें लैंड करवाइए ना प्लीज। लैंड कराइए। ये छोड़ ही देंगे। मैं पीछे मुड़ के देखूं उससे पहले तुम चारों यहाँ से दफा हो जाओ। मुझ पर हंस रहे थे ना? यू इडियट जोकर्स, गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। कोई भी होगा हंसेगा वो। ये बताओ, गांव में भी तुम ऐसा ही करते थे क्या? वैसे तो मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, हंसी मजाक करता हूँ, लेकिन कोई गुस्सा दिलाए तो गन से सीधा उसके पुर्जे उड़ा देता। क्या कहा? पुर्जे उड़ा देते हो? नहीं, आज गन नहीं लाया। आप बोलिए ना। तुमने तो मेरी ही सीटी बजा दी थी। दूसरों की क्या हालत करते होंगे। प्रीति, ही इज अपॉइंटेड। जॉब मिल गई। तो इतने टाइम तक ये वेले इट्स थे। एन इमरजेंसी सिचुएशन। हाँ 11 महीने में से। एक बड़े टेररिस्ट अटैक होने की खबर आई है, पर हमें नहीं पता कि हाईजैकिंग है, किडनैपिंग है या बॉम्ब ब्लास्ट। अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट बंदूक और बॉम्ब्स के साथ शहर में आ चुके हैं, ऐसी खबर मिली है। इतनी जानकारी है ना हमारे पास, तो तहकीकात करके इस मुसीबत से पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते? Sir, it's already late. They are far ahead. We have information that they have planned it very efficiently. अचानक कुछ नहीं कर सकते, बात बिगड़ सकती है। बिगड़ सकती है तो फिर सुधारो ना उसे। फोकट की पगार लेनी है तो निकल जाओ। इतने दिनों से तुम लोग कर क्या रहे थे? यहाँ इतना बड़ा हंगामा हो गया, देश विदेश से फोन आएंगे, कितना पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, लोगों पर उसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में कुछ सोचा तुम लोगों ने? आतंकवादी घर में घुस आए हैं। अरे बिरयानी खा के सो रहे थे क्या? सुनकर मेरे ही पेट में कुछ हो रहा है। मैं जरा आई थिंक वीर वापस आएगा, इसके लिए उसको साइन किया जा सकता है। हेलो, धमाका कब करने वाले हो? हाँ, ये तो खुद ही मिले हुए हैं। इंटेलिजेंस वालों ने पता लगा लिया है कि शहर में कहीं हमला होने वाला है, समझ रहे हो? अटैक करते वक्त 2 बातों का खास ध्यान रखना। पहला, तुम्हारे लीडर को जेल से बाहर निकालना है, और दूसरा, अगले चुनाव में प्राइम मिनिस्टर के लिए मेरा ही नाम आगे होना चाहिए। उसके लिए सारे काम सही ढंग से होने चाहिए। बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। और हाँ, मेरी बीवी और बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, याद है ना? मेरे पुराने क्लाइंट्स हाथ से निकल गए हैं। अब सारी उम्मीद सर, किसी मॉल आपका से। साइन चाहिए था, इसे क्लियर करना होगा प्लीज सर। या श्योर। पहले ही बच्चे ने घोड़ा घोड़ा खेल के कमर की बैंड बजा। सर पेन। नो नो, आई यूज माय पेन। श्योर सर। अरे अब सर ने गिराया, वीर ने गिराया मतलब। ये चली जाएगी तब उठा लूंगा। क्योंकि जब भी मैं झुकता हूँ तो कहीं से मुझे चूहे की चू चू की आवाज आती है। हाँ, मैंने भी सुनी, आवाज तो आई थी। तुमने भी सुनी? साइन कीजिए ना। हाँ ठीक है ठीक है। ये चली जाएगी तो उठाऊंगा। हाँ, वीर एक बात बताना भूल गया। कल मुझे उस मॉल के मालिक के पास जाके गिड़गिड़ाना है। अगर तुम मेरा दिया हुआ सेकंड हैंड कोट पहनकर आ जाओगे तो तुम्हारे रहते उसे बाटली में उतारना आसान होगा। मेरा दिया हुआ सेकंड हैंड कोट। वीर, गाड़ी सामने देखकर चलाओ। शीशे में देखकर चलाओगे तो आंखें टेढ़ी हो जाएंगी। अच्छा, प्यार इन दोनों को हो चुका है। तुम्हारी लापरवाही की वजह से इस मॉल का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से जा सकता है। यह हाथ अच्छे से देख लो। इस हाथ से अब उस कॉन्ट्रैक्टर के पैर पकड़कर काम की भीख मांगनी पड़ेगी। इसे माथे लगा लो। माथे लगा। हाथ धो के नहीं आए तो। उस मॉल के कॉन्ट्रैक्ट का हाथ से जाने का असली कारण उस बिल्डिंग में 10th फ्लोर पर रहने वाला सुंदरलाल है।
सुंदरलाल। मेरे पास नौकरी करता था, जो कुछ पता था सब सिखाया उसे। आज वो इतना बड़ा हो गया है कि सिक्योरिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने लगा है। गुस्सा तो इतना आता है कि उसकी छाती पे चढ़ के उसका गला दबा के तड़पा तड़पा के मार डालूं मैं, लेकिन ढीला पड़। ताकत नहीं है। ऐसा मत कीजिएगा सर, वरना पुलिस आप पे सिक्योरिटी लगा देगी। मैं आपको आइडिया देता हूँ सर, उस बिल्डिंग के ठीक सामने जो बिल्डिंग है, जो करीब 650 मीटर्स दूर होगी, वहाँ पे बस आपको एक स्नाइपर बैठाना है। बस विंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है और खेल खत्म सर। रॉ वाली बातें, एजेंट वाली। अरे बिरजू चाचा जी ये स्नाइपर क्या होता है? क्या तुझे होता पता है? क्या? मुझे पता है, क्या होता है? वही जो गाड़ी को घिस के साफ करता वही ना। कैसी यारी की औलाद, पता नहीं तो चुप रहे। जो गाड़ी को वाइपर। और वो ये वाइपर की स्नाइपर बात कर रहे हैं। उस जिंदी को मारने के लिए इतना तामझाम करने की हमें बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, सही बात है। टेक्निक से उसे हल्का सा झटका दे दोगे ना तो भी वो मर जाएगा। तुम एक काम करो, अपनी नजरें सामने रख के स्पीड से गाड़ी चलाओ, जब मॉल आएगा तब रोक देना। आज के सीन के अंदर जो पूजा की एंट्री हुई है और आते ही दोनों को प्यार हो गया। मतलब क्या मस्त लड़की है यार, एकदम खुल्लम खुल्ला कह रही है कि मुझे जो मेरा फियांसे है मुझे उससे शादी नहीं करनी और मैं तुमसे करने के लिए तैयार हूँ। वो तो मुझे सुन के मतलब एकदम से थोड़ा अजीब भी लगा, बट कैसे वो सर के अंदर इंटरेस्टेड होगी मतलब कुछ ही सेकंड्स के अंदर। और जो सॉन्ग था, सॉन्ग तो बहुत ही प्यारा था, बहुत मजा आ रहा है मूवी देखने में। जैसे ही आई थिंक आज का ही सीन स्टार्ट हुआ ना, हमें ऐसा लगा जैसे प्यार करने की निंजा टेक्निक हमें सिखाई जा रही है। मतलब इतना सब कुछ जल्दी, भाई लड़की जैसे एकदम से शर्त लगा के बैठी थी कि दरवाजे से जो भी इंसान आगे आने वाला है मैं उसे आई लव यू बोलने वाली हूँ और उससे शादी कर लूंगी। मतलब वीर का आना और इसका पकड़ना, और जिस तरीके से पूजा का जो रोल इसमें दिखाया गया, अभी हमें हालांकि इस रोल का नाम नहीं पता, लेकिन वाकई में उन्होंने जिस तरीके से लव स्टोरी स्टार्ट की ना, वो हमें बड़ा मजेदार लगा। आई थिंक आज का जो सीन था ना वो काफी इंटरेस्टिंग था। उम्मीद करते हैं आप सबने एंजॉय किया होगा। सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।